खबर का असर या सिस्टम की मजबूरी? नगला बंजारा में पहुंचे अधिकारी, लेकिन असली दोषी अब भी सुरक्षित। पत्रकारिता जब सवाल पूछती है तब सिस्टम हरकत में आता है, लेकिन सवाल यह है कि कितनी ईमानदारी से। 2 दिन पहले हमने छाता तहसील के गांव नगरिया जलालपुर के नगला बंजारा की बदहाली को कैमरे के सामने रखा था। वह गांव जहां विकास के नाम पर सन्नाटा था, न सड़क, न पानी, न शौचालय और न ही सरकारी योजनाओं की कोई मौजूदगी। खबर सामने आते ही जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और बीडीओ छाता को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। इसके बाद बीडीओ नरेश कुमार नगला बंजारा पहुंचे, ग्रामीणों की बातें सुनी और संबंधित विभागों को पत्र जारी कर दिए। कागजों में सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ग्रामीणों का आरोप बेहद गंभीर है। ग्राम प्रधान ने पूरे 5 साल गांव की ओर झांक कर भी नहीं देखा। न किसी योजना का लाभ, न कोई विकास कार्य, न बुनियादी सुविधाएं। तो सवाल यह है, अगर प्रधान जिम्मेदार नहीं तो फिर जवाबदेह कौन है? सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि जब ग्राम प्रधान की भूमिका पर सवाल उठे तो बीडीओ महोदय ने खुलकर जवाब देने से इनकार कर दिया। न प्रधान से जवाब तलब, न कोई जांच आदेश, न कोई कार्रवाई। क्या बीडीओ साहब ग्राम प्रधान को बचाने में जुटे हैं, या फिर ब्लॉक स्तर पर जवाबदेही नाम की कोई चीज है ही नहीं? यह सवाल सबसे अहम है। जब नगला बंजारा के लोग गंदे पानी, टूटे रास्तों और समस्याओं से जूझ रहे थे, तब बीडीओ महोदय का निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? क्या नगला बंजारा बीडीओ कार्यालय के नक्शे में नहीं है? क्या बीडीओ साहब समय समय पर निरीक्षण नहीं करते? अगर करते हैं तो नगला बंजारा अब तक बीडीओ साहब की नजरों में क्यों नहीं आया? क्यों गांव सिर्फ तब याद आया जब मीडिया ने सवाल खड़े किए? ग्रामीणों का कहना साफ है, हमें भरोसा है जिलाधिकारी साहब पर, डीएम साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन नीचे बैठे अधिकारी डीएम साहब और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ग्राम प्रधान पर कार्रवाई नहीं होती और बीडीओ की भूमिका की जांच नहीं होती तो यह साफ संदेश जाएगा कि गांवों में विकास नहीं, सिर्फ संरक्षण की राजनीति चल रही है। यह सिर्फ नगला बंजारा की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की कहानी है जहां जिम्मेदार सुरक्षित हैं और गरीब सवाल पूछ रहा है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या ग्राम प्रधान पर कार्रवाई होगी? क्या बीडीओ की भूमिका की जांच होगी? या फिर खबर ठंडी पड़ते ही गांव फिर अंधेरे में चला जाएगा? क्योंकि अब सवाल गांव का नहीं, जवाबदेही का है। सर बताएं, आप जो नगला बंजारा के भ्रमण पर गए थे, वहाँ पर जो कमियां थी, क्या क्या पाया है? आज मेरे संज्ञान में जैसे ही आया कि ग्राम पंचायत जलालपुर के नगला बंजारा में लोगों की समस्याएं हैं, तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा और ग्रामवासियों को, जितने भी ग्रामवासी थे, अधिकतर लोगों को इकट्ठा किया गया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई। जो गांव वालों की मुख्य समस्याएं थी, पहली समस्या उनकी रास्ते को लेकर थी। जो धमसिंगा नगरिया रोड से नगला बंजारा की सीमा तक उसे कनेक्ट करता है, वो लगभग 300 मीटर खड़ंजा है, जो जल निगम की पाइपलाइन डलने के कारण बीच में से उखड़ गया है लगभग 1 महीना पहले। उसमें तत्काल ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत तत्काल जल निगम को नोटिस जारी करे और उसे शीघ्र से शीघ्र उस खड़ंजे की मरम्मत कराए। एक उनकी समस्या थी, जयपाल के मकान से हैंडपंप तक रास्ता कच्चा है, उसे पक्का किया जाए जिससे लोगों को पानी लेने जाने में सुविधा रहे। इस जयपाल के मकान से हैंडपंप तक वाले रास्ते की मनरेगा द्वारा आईडी बना दी गई है। इस पे शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। तीसरी समस्या शौचालय के लिए थी कि कुछ लोगों के पास गांव में शौचालय नहीं है। कल जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री सोनू हैं, वो कल गांव में जाएंगे और एक एक पूरे गांव का सर्वे करेंगे और जो परिवार छूटे हुए हैं, जिन्हें शौचालय का लाभ अब तक नहीं मिला है, उनका ऑनलाइन करा के उन्हें शौचालय का लाभ दिलाएंगे। अगली समस्या उनकी पोखर की ज़मीन को लेकर थी कि पोखर जो बहुत छोटा रह गया है गांव में, गांव के कुछ लोगों द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके लिए मैं अपने जो छाता तहसील के एसडीएम साहब हैं, उनको पत्र के माध्यम से भी और बात करके भी लेखपाल के माध्यम से पोखर का चिन्हांकन कराया जाएगा और जितना पोखर का रकबा है उसे खुदवाया जाएगा।
एक समस्या स्कूल को लेकर थी कि गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। गांव के बच्चे 1.5-2 किलोमीटर स्कूल में पढ़ने जाते हैं। दमसिंगा का एक नगला है, उसमें पढ़ने जाते हैं। तो मेरे द्वारा तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी छाता से बात की गई, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 2024 में जो गांव में स्कूल था वो जर्जर होने के कारण ध्वस्त कर दिया गया था और 2025 में शासन से पैसे की मांग की गई थी, जो पैसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः उसकी मांग शिक्षा विभाग द्वारा शासन से की जा रही है। अगला जो है, एक राशन की शिकायत थी गांव वालों को कि राशन जो है कम दिया जा रहा है और जो बीच में गैप भी कर दिया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने एडीओ जो हमारे ग्राम विकास हैं श्री मनोज कुमार जी, उन्हें निर्देशित कर दिया है। वे कल तक मुझे इस मामले में रिपोर्ट दे देंगे, गांव के लोगों के बयान भी लेंगे और राशन डीलर की जांच भी करेंगे कि अगर किसी को भी कम राशन दिया जा रहा हो और या कम कुछ महीने के बीच में गैप किया गया होगा तो तत्काल उस पर कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। तो क्या सर पूरे 5 साल होते हुए वहाँ पे कोई विकास कार्य कागजों में हुआ है या हकीकत में भी हुआ है? आज तक गांव वासियों द्वारा मेरे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं दी गई थी कि जिसमें उनके द्वारा शिकायत दी गई हो कि हमारे यहाँ काम नहीं किया गया है या किसी भी काम में कोई कमी पाई गई है। मुझे जैसे ही शिकायत मिली गांव की, मेरे द्वारा तत्काल उस पर कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारंभ करा दिए गए हैं और शीघ्र ही गाँव वालों की समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा। सर जैसे अवगत नहीं कराया गया तो 5 साल में कोई अधिकारी भ्रमण तो करते होंगे क्या गाँव में? कोई अभी बता रहे थे कोई अधिकारी पहुँचा नहीं है, ऐसा कैसे? गांव में अधिकारी जाते रहते हैं और गांव में ये जो मेन समस्या है उनकी रास्ते को लेकर थी, वो अभी 1-1.5 महीना पहले आई है, जो जल निगम द्वारा लाइन खोदी गई है जिस पर बारिश के कारण थोड़ी कीचड़ हो गई है। तो मुख्य समस्या गांव वालों की ये थी और बाकी समस्याओं के लिए जो स्कूल की समस्या है उसके लिए आज तक उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी ब्लॉक स्तर पे, जिससे उससे समाधान कराया जा सके।